चलिए शुरू करते हैं। आइए देखते हैं कि काला टीका कितना भी कोई लगाए वो एक बहुत छोटा सा हिस्सा बनकर रह जाता है, और जो सकारात्मक तरीके से नई नीतियों के साथ या फिर आह्वान के साथ आता है वही पूर्ण अंग होता है, मामला होता है, काम होता है। काला टीका जो है सर अंश ही बन के रह जाएगा। कांग्रेस पार्टी को क्या अंश से समूचा बनना है, उसके लिए क्या नीति है, इसमें कहीं आप लोग बैकफुट पर है। तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। देखिए, मुझे लगता है कि देश के प्रधानमंत्री को इतना अच्छा हो रहा है फिर भी काला टीका ही नजर आता है। देश के प्रधानमंत्री को एक न्यूज चैनल के कॉन्क्लेव में आकर कांग्रेस की बुराई ही करनी पड़ती है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। अपनी सरकार की बड़ाई नहीं करनी पड़ती है। यही हम कह रहे हैं कि मोदी साहब अपना नजरिया बदलिए। ये देश केवल बीजेपी का या इस सरकार का नहीं, ये देश सरकार के विपक्ष का भी है। ये संसद केवल सरकार की नहीं, ये संसद विपक्ष की भी है, उसको भी पूरे अधिकार हैं। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। आप माइक कब तक बंद करवाएंगे? अब वापस आते हैं। मैंने सुधांशु भाई से पूछा था कि एक इलेक्टोरल रिफॉर्म बताइए जो संसद से पास कराया हो 9 वर्षों में। भाई ने नहीं बताया। क्या अटल जी के समय में, एक मिनट भाई, एक मिनट, बीच में ना बोल। जो अटल जी के समय में धमाके, मौका दीजिएगा, मैं बता देता हूँ। ठीक है, ठीक है, अंत में आप जवाब दे दीजिएगा इसका। रुक जाइए, उनको पूरा कर लेने दीजिए। या मौका दे तो अभी बीच में बोल दूं। नहीं। अरे भाई, मैं मेरी भी सुन लीजिए ना। आलोक जी, वोटर कार्ड हो, चाहे ईवीएम हो, चाहे नोटा हो, जितने इलेक्टोरल रिफॉर्म्स हैं वो पार्लियामेंट से पास करवा के कांग्रेस लेकर आई, और आप ऑर्डिनेंसेस के जरिए इलेक्टोरल बॉन्ड्स लेकर आए कि अपनी जेब व्यापारियों के माध्यम से कैसे इलेक्टोरल बॉन्ड्स के माध्यम से भरी जाए। यही नहीं, अभी और सुनिए। और यही कारण है कि देश की तमाम पार्टियों को जो चंदा मिलता है उसका 90% से ज्यादा चंदा के लिए एक पार्टी को मिलता है, उसका नाम है भारतीय जनता पार्टी। अब आप पूछ रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र, अरे भाई कैसे कोई मान लेगा कि जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र है? धारा 370 में आपने 2 बदलाव किए उसी की पावर्स को यूज करके, और उसके बाद वहां की असेंबली को डिसॉल्व कर दिया। ये लोकतंत्र था। कैमरा बंद कर। क्या काट डालूंगा। जो चीज असेंबली से पास होनी थी वो संसद से आपने पास कराई। ये लोकतंत्र था। आप कश्मीर में पिछले 2.5-3 वर्षों से चुनाव नहीं कर पा रहे। आप उनके साथ सत्ता चलाते थे जो कहते थे तिरंगा उठाने वाला कोई नहीं मिलेगा, उनके साथ आप सरकारें चलाते थे। तुम्हारे जैसे लोग इस देश के लिए श्राप है। चलाते थे कि नहीं? क्या आपने रिजाइन किया था? नहीं किया आपने रिजाइन। आपने जब सैकड़ों करोड़ के जम्मू कश्मीर में घोटाले के आरोप लगे, आपने उस गवर्नर को हटाया या कोई जांच बैठाई? आज जम्मू कश्मीर तो छोड़िए, पंजाब जिस तरह के हालात हैं, आज इंटेलिजेंस एजेंसीज क्या कर रही हैं, बहुत बड़े सवाल। आज दिल्ली के, आज तक पे अभी दिखाया गया कि दिल्ली तक जिस तरह के विरोध प्रदर्शन और तमाम समर्थन प्रदर्शन और चीजें पहुंच चुकी हैं, आप देखिएगा कि जिस तरह के पंजाब के हालात हैं उसको काबू कीजिए। केंद्र सरकार की भी जिम्मेवारी है। ठीक है, बात तो सही है। एक पॉलिटिक प्रश्न है आपसे आलोक जी, क्योंकि अब टाइम की कमी है और मुझे सुधांशु जी से कंक्लूडिंग रिमार्क लेना है। जब राहुल गांधी ने सरकार द्वारा पास किए गए ऑर्डिनेंस को फाड़ा था तो वो क्या लोकतंत्र को मजबूत बनाता था? दूसरा प्रश्न, जब सीबीआई को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये तो पिंजरे में बंद तोता है, तो अब क्या पता चलता था? तब लोकतंत्र खतरे में था, नहीं था? दोनों पर आपका जवाब मैं दोनों चीजों का उत्तर देता हूं। सीबीआई से शुरू करता हूं। उस सीबीआई ने, उस सरकार ने अपने कैबिनेट मंत्रियों को जेल में डाला, जल्दी उसने जेल में डाला। उस सीबीआई ने, लोकतंत्र जिंदा था। एक टिप्पणी के बेस पर पूरी सीबीआई को कटघरे में खड़ा करना गलत। सुप्रीम कोर्ट सीबीआई ने के कहा डायरेक्टर्स तक को जेल में डाला गया, कैबिनेट मिनिस्टर्स को, और ऑर्डिनेंस फाड़ना, सीबीआई ने जेल में डाला। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। उन सीबीआई के जेल में डाले हुए लोगों को, मंत्रियों को इन्होंने क्लीन चिट दी। पहली चीज। दूसरी चीज, ऑर्डिनेंस फाड़ने की बात अंजना जी आपने कही। ऑर्डिनेंस फाड़ने का तरीका मैं भी सहमत नहीं हो सकता हूं, आप भी सहमत नहीं हो सकते हैं। बात तो सही है। लेकिन जो ऑर्डिनेंस फाड़ा गया उससे लोकतंत्र मजबूत हुआ, उसी से तमाम भ्रष्टाचारी लोग जेल में गए, उसको बदला गया तरीके के ऊपर। मैं एकदम संक्षिप्त में जवाब, सर, टाइम की कमी है, लेकिन लोकतंत्र मजबूत हुआ। धन्यवाद राहुल। बीजेपी या मौजूदा सरकार का, इन्होंने अभी पूछा था आलोक जी निंदा करना देश की निंदा नहीं है। क्या किए? 1 मिनट, 3 ही वाक्य में उत्तर दे देता हूं।
अंजना जी 3 वाक्य में उत्तर दे देता हूं। इन्होंने पूछा इलेक्टोरल रिफॉर्म्स क्या किया, हमने सबसे बड़ा इलेक्टोरल रिफॉर्म्स किया, इलेक्शन बॉन्ड ही नहीं लाए। अब कैश के द्वारा पार्टियां सिर्फ 2000 रुपया ले सकती एक भी पास किया हो तो सकता है इसका बताइए। दर्द हो आपको, क्योंकि अब कैश लेना मुश्किल हो गया, संसद अब से। चेक से लेना पड़ता है। दूसरा मैं कहना चाहता हूं कि ऑर्डिनेंस राहुल खुद ही गांधी लाइए। जी जाके कैम्ब्रिज में संसद से क्या भाषण दे पास के किया आए, आपने? यह अनुसंधान का विषय होना चाहिए कि भारत में किसी विश्वविद्यालय ने नहीं बुलाया, जब उनकी सरकार थी तब भी किसी ने नहीं बुलाया, और इसी से मैं कैम्ब्रिज उनको बुला रही है। कौन सा ज्ञान लेने के लिए बुला रही है ऑक्सफोर्ड या विदेशी यूनिवर्सिटियां? ये अपने आप में अनुसंधान का विषय होना चाहिए। और अंत में आपके लिए आलोक जी एक लाइन कहूंगा कि आपकी आंखों पे ऐसा काला मोदिया बिंदु चढ़ा हुआ है कि वो कबीर की पंक्ति याद रखिएगा कि बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजूं आपना, मुझसा बुरा न कोई। ये कांग्रेस को समझ अरे बस कर, रुलाएगा क्या?